होने से पहले ही हालात जून जैसे देखने को मिल रहे हैं। आसमान से धूप नहीं, आग बरस रही है। देश के ज्यादातर शहर भट्टी बन चुके हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर भारत में इतनी भीषण गर्मी क्यों बन रही है, यानी कि भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है और राहत कब मिलेगी। हिंदुस्तान इस वक्त गर्मी की आग में धधक रहा है। अप्रैल में ही तापमान 45 से 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि सुबह 8 बजते ही दोपहर के 12 बजे जैसा एहसास होने लगता है और 12 बजे तो ऐसा लगता है जैसे तापमान 50 के पार चला गया हो। देश की स्थिति इस समय चारों तरफ गर्मी में है, यानी कि धधकता हुआ नजर आ रहा है। देश के शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां गर्मी ने कहर न बर पाया हो। मौसम विभाग के आंकड़ों के माने तो उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत तक हर तरफ तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चला गया है। तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हर राज्य तप रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। तो वही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सबसे ज्यादा गर्म शहरों की बात करें तो अकोला, अमरावती, बांदा, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे तमाम शहर हैं जहां पर तापमान 46 डिग्री के आसपास पहुंच गया। हालात इतने खतरनाक हो गए कि तेज धूप में 20 से 25 मिनट में तवे जैसी सतह पर खाना तक पक रहा है, यानी धरती सच में तंदूर बन चुकी है। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, सिस्टम पर भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बिजली के ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो रहे हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और सिस्टम पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो ये भीषण गर्मी हीट वेव का असर है। तो ये तस्वीरें देखिए, भारत के सबसे 10 गर्म शहर जहां पर 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है तापमान, जहां बताते चले अकोला महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा धधकता हुआ नजर आ रहा है। अमरावती का भी यही हाल आप देख पा रहे होंगे। बांदा, वर्धा, यानी कि यूपी का बांदा सबसे ज्यादा धधकता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वर्धा की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के वर्धा में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बाड़मेर में भी यही स्थिति, जैसलमेर और इसके अलावा प्रयागराज यूपी का, यानी कि संगम नगरी में भी इस समय तापमान हीट वेव का कहर साफ देखने को मिल रहा है। जब तापमान 40 डिग्री के पार जाता है तो लू चलने लगती है। इस बार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव का असर साफ देखा गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया। क्या कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं, आप सुनिए। जी, अभी वर्तमान में जो हीट वेव का दौर जो है वो जारी है और अधिकतम तापमान पे अगर हम 24 घंटों में एक बार नज़र डालें तो ये है कि अधिकतम तापमान जो है वो बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अधिकतम तापमान राजस्थान में दर्ज किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ और कोटा में 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान जो है सबसे ज़्यादा पूर्वी राजस्थान में दर्ज किया गया है। आगामी दिनों की बात करें तो अभी भी हीट वेव का दौर जो है आगामी 1 से 2 दिन तक जारी रहेगा और औसतन तापमान जो है पश्चिमी राजस्थान में लगभग 43 से 45 डिग्री के बीच में दर्ज हो रहे हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान जो है वहाँ पर 42 से 43 डिग्री के बीच में दर्ज हो रहे हैं। मतलब अधिकतम सभी स्थानों पर जो तापमान है वो 41 क्रॉस किए हुए हैं। गर्मी से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल हैं। प्रयागराज में पुलिस के, जो आपको बताते चले, घोड़े को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। कूलर, पंखे, ठंडा पानी और दिन में 2 बार नहलाने तक की व्यवस्था की गई है। यानी हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। देखिए, अगर आप आज की बात करें तो आज पूरा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और कल से स्लोली ये टेम्परेचर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि एक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आज से हिमालयन रीजन को इम्पैक्ट करेगा और कल से प्लेन्स को उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगी। जैसा कि अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेम्परेचर्स हैं 42 टू 44 रहेंगे। कल 1 आधा डिग्री फॉल हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर ये 2 से 3 डिग्री फॉल होने का अनुमान है। और इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, सेंट्रल इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस हैं आज और कल रहेंगी,
उसके बाद वहाँ भी थंडरस्टॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फिर हीट वेव अवेट हो जाएगी। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई हीट वेव लाइक सिनेरियो नहीं ज़्यादा बना हुआ। कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में हॉट एंड ह्यूमिड की सिनेरियो बना हुआ है और वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है और कल से थोड़ा वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम वहाँ हेल स्टॉर्म भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ अगर बाकी हिस्सों की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहाँ हम बात करें सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जहाँ इसके अलावा वेस्ट बंगाल में वहाँ कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, कल से हमारा अनुमान ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, वहाँ भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रह सकता है, जिसके लिए हमारा परसों एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, राहत कब मिलेगी? मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। एक पक्ष में विक्षोभ सक्रिय होने के चलते जहां हल्की बारिश और आंधी का अनुमान है, दिल्ली, एनसीआर और उसके अलावा पंजाब, हरियाणा में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ बूंद बारिश से ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है क्या? तो ये बड़ा संकट जो आपको बताते चले, गर्मी का प्रकोप आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है। सहयोगी अविनाश का रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ में इस समय क्या कुछ ताजा स्थिति देखने को मिल रही है और जनता कितनी बेहाल नजर आ रही है इस भीषण गर्मी से? अविनाश। बिल्कुल आरती, देखिए पूरे देश में जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप है, ऐसे में आम जनजीवन कहीं न कहीं प्रभावित नजर आ रहा है। आप अगर देखें तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या फिर जो है पश्चिमी प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसे कुछ जिले हैं, बांदा, प्रतापगढ़ या फिर ये तमाम जैसे पूर्वी प्रदेश के जो जिले हैं, वहाँ पर जो है मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर रखी है। आप अगर देखें तो जो पारा है वो तकरीबन बांदा में जो है 46 सेल्सियस कहीं ना कहीं जो है पापा गया। ऐसे में जो है तमाम जिस तरीके से जो है जीवन के लोग कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर रोज जो है घरों से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से भले ही लोगों को राहत देने के लिए तमाम अलग अलग पॉइंटों पर शूटिंग जोन बनाए गए, वहाँ पर उनके कहने की व्यवस्था जरूर रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखें तो लोग जो है कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो पिछले जो है लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कह सकते हैं कि जो है मानसून जो है आने वाले कुछ समय बाद दस्तक देगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से कह सकते हैं तकरीबन 2 डिग्री पारा जो है कम हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की चेतावनी जरूर जारी की है, लेकिन ऐसे में जो है अगर देखें तो किस तरीके से आने वाले समय में लोगों को थोड़ी जरूर राहत मिलेगी, लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो कहीं ना कहीं लखनऊ वासी को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल अविनाश, एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, क्योंकि गर्मी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपकी देखें जिस तरीके से भीषण गर्मी का हो सकता है, तो ऐसे में आप अगर देखें तो अस्पतालों की जो व्यवस्था है, क्षमता से जो लोग अधिक कहीं ना कहीं अस्पतालों में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। क्षमता से अधिक जब वहाँ पर मरीज पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है दवाइयों की बात करें, बेडों की बात करें या फिर वहाँ पर रोजमर्रा की जो जरूरतें कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है गड़बड़ होती है। उसको लेकर जो है हर साल की तरह इस बार भी जो है लोग अगर बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंचते हैं तो उनके लिए दवाई और तमाम व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन ने जो है पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। लेकिन इस तरीके से अभी यहाँ पर देखें तो पिछले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से कह सकते हैं कि राहत नहीं मिलने वाली। भले ही अगर दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों बाद थोड़ी सी बारिश की संभावना जरूर बताई गई। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि मौसम थोड़ा राहत देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।